नमस्कार दोस्तों। तो ये हमने बनाया है एक बीटी मॉड्यूल जो कि आपके आहूजा की तरह जो एम्पलीफायर आते हैं और बड़े पावर एम्प होते हैं उसमें बास ट्रेबल नहीं होते, सिर्फ मास्टर होते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लूटूथ यानी कि मोबाइल से चलाने के लिए ये डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं। ये डिवाइस क्या करता है, बास ट्रेबल और बीटी मॉड्यूल का उपयोग करके बनता है। तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ये 3 सर्किट यूज़ करने वाले हैं। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो ये है हमारा एक 12 वोल्ट डीसी बीटी मॉड्यूल यानी कि बास ट्रेबल मॉड्यूल। तो ये सेल्ट्रॉन कंपनी का है। तो इसकी आउटपुट बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको। तो यह यहाँ पर ये डिवाइस बनाने के लिए इसका हम उपयोग करेंगे। तो ये क्या है, यह आप जो देख रहे हैं ये इसका बास है और दूसरा जो ये पॉइंट है वो इसका है ट्रेबल है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी में अच्छे से फिट करने के लिए ये थोड़ा सा वायर लंबा देंगे। आप यह वायर ना लंबाए फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसका जो है, आप देख पा रहे हैं। तो ये है इसका पॉजिटिव वायर और ये है इसका नेगेटिव वायर। तो यहाँ पर हम पावर सप्लाई देंगे यानी कि 012 DC वोल्ट देंगे। ये बोर्ड है जो है वो 12 वोल्ट DC से वर्क करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले इस तरह से आप नॉब और अच्छे से लगा ले। तो ये जो नॉब है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसी तरह लगा सकते हैं और इसमें कैपेसिटर भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो इसकी आउटपुट भी बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसकी वायरिंग के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ए है दोनों, ये उसकी आउटपुट है और यहाँ पर इसका ग्राउंड रहेगा। तो ये है इसका माइनस और ये है इसका प्लस पॉजिटिव। और उसके बाद जो हम आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर जो है वो दोनों इसका आउटपुट है। तो यहाँ से हमको आउटपुट मिलने वाली है। लेकिन अगर आगे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से भी आप आउटपुट ले सकते हैं। ये जो दोनों रजिस्टर है 22 के, यहाँ पर वो क्या करेगी, हमारी ऑडियो को ड्रॉप कर देगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बढ़िया आउटपुट चाहिए तो हम यहाँ दोनों से लेंगे और यहाँ ग्राउंड रहेगा। और मैं तो यहाँ से ही आउटपुट लेता हूँ ताकि हमारी जो आउटपुट ऑडियो है वो बढ़िया वाला मिले। और अब हम बात करेंगे इनपुट की। तो यहाँ पर से हम इनपुट ले सकते हैं यानी कि जो इनपुट देना है इसमें, तो हम कहाँ से देंगे, जो हमारा बीटी मॉड्यूल है वहाँ से देंगे। तो यहाँ पर ग्राउंड, यहाँ पर लेफ्ट ऑडियो, यहाँ पर राइट ऑडियो और यहाँ पर ग्राउंड रहेगा। ठीक है दोस्तों, यह बोर्ड को चलाने के लिए हम एक चार्जर का यूज़ करेंगे जो कि 12 वोल्ट DC अडेप्टर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करने वाला है और ये 2 एम्पियर में है। तो ये इसकी नेगेटिव पॉइंट है और ये इसकी पॉजिटिव है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक ब्रिज रेक्टिफाई बना है। यहाँ पर हम 220 से 230 वोल्ट AC करंट यानी कि हमारे घर की बिजली मेन पावर सप्लाई यहाँ पर देना है। और आगे हमें जो यहाँ पर से हमें आउटपुट लेना है। अब यहाँ पर हम एक ए सर्किट भी यूज़ करेंगे जो कि मैंने खुद पर घर पर बनाई है। तो ये क्या करेगी, इसमें एक रेगुलर IC है जिसका नंबर है 7805 जो कि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये दोनों इसका ग्राउंड है और ये है इसका पॉजिटिव जो कि मॉस्फेट पर जाती है। ये और यहाँ से हमें आउटपुट मिलती है जो कि एक रजिस्टर द्वारा मिलेगी। तो यहाँ पर हमने ये क्या किया है, तो ये है इसकी एक नॉब प्लस और एक माइनस हो गई। तो आप पट्टी देख रहे हैं, ये जो है इसकी माइनस है और दूसरी जो इसकी है पॉजिटिव है यानी कि 0.5 वोल्टेज है जो कि हमें यहाँ पर DC से मिलने वाला है। तो ये पॉइंट हमने इसीलिए लगाया है ताकि हमारी दूसरी जो सर्किट है इसके साथ लग जाए और यहाँ से हमें कार्ड चलाने के लिए आउटपुट मिल जाए। तो यहाँ पर हम इस तरह की पट्टी का यूज़ करेंगे जो कि आपको प्लाईवुड वाले भैया से मिल जाएगी। और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह के हम फेविकोल से एक बॉडी बना लेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इस तरह के थोड़े सामान लगा दिया है। एक स्विच लगा दी है, दोनों LED लगाई है और ये है जो है हमारा बीटी मॉड्यूल का वायरिंग लगाया है। जैक जो पिन थे वो हटा दिए। तो ये हमारा तीनों LED का है यानी कि एक ग्राउंड और 2 हमारी LED का, एक 12 वोल्ट चेक करेगा और एक 5 वोल्ट चेक करेगा। तो ये हमारा
तीनों वायर हो गया। तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट जो सर्किट बनाइए वहाँ से हम इसको पावर देंगे, यानी कि 5 वोल्ट देंगे। ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव वोल्टेज है। तो ये तीनों जो वायर है वो हमें क्या करेगी, जो हम मोबाइल से ब्लूटूथ यूज़ करेंगे तो ये हमारी आउटपुट रहेगी, जो कि बास टेबल बोर्ड में इनपुट हो जाएगी। और ये जो मैं आपको एक वायर दिखा रहा हूँ, ये वायर ये डायरेक्ट हमारी एम्पलीफायर में जाएगी, जो कि बीटी मॉड्यूल से यानी कि बास टेबल बोर्ड से आउटपुट रहेगी। और यहाँ पर हमने एक स्क्रू टाइट करके अच्छे से लगा लिया है ताकि खींच ना जाए। तो यहाँ पर हमने एक दूसरा वायर लगाया है जो कि हमारा डायरेक्ट लगने वाला है एसी में, यानी कि मेन पावर रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसकी भी थोड़ी सी वायरिंग लगा ली है ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ। तो हमारा इसका ग्राउंड जो है वो लग गया और इसकी सर्किट भी साथ रह गई। तो इसके बाद हम एक वायर का टुकड़ा लेकर और इसको पॉजिटिव सप्लाई भी दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव दे दी है और यहाँ पर हम एसी करंट भी लगा लेते हैं। तो ये हमारा एसी करंट भी लग चुका है। और अब क्या करेंगे, ये सर्किट को हम इस तरह से अंदर लगा देते हैं। यहाँ पर जो है हमने ये वायर लगा लिया है, वो हमारा बोर्ड से आएगा और यहाँ से जो है वो एम्पलीफायर में जाएगा और ये हमारी ग्राउंड रहेगी। और मैंने बॉडी पे टच कर लिया है ताकि हमारी हमिंग ना आए। यहाँ पर हम बीटी मॉड्यूल को भी पावर दे देंगे, यानी कि जो मैंने पहले बताया था। तो ये हमारा पावर हो गया है और ये यहाँ पर हम ये दोनों एक ही है, इसमें अलग कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलईडी का जो वायरिंग है वो भी हम दे देते हैं और इसकी जो मेन वायर है वो भी हमने लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट यानी कि इनपुट जो है वो हम इनपुट कर देंगे बीटी से आउट लेके। और ये रहा हमारा मेन आउटपुट जो कि मास्टर वॉल्यूम का 2 वायरिंग है। और ये अब हम लगाने वाले हैं इसका ग्राउंड। तो ये मैंने अच्छे से इसकी सोल्डरिंग कर दी है। अब हमारा मेन जो वायर है आउटपुट के लिए वो हम नॉब पर लगा देंगे। तो ये भी लग चुका है और इसका जो ग्राउंड है वो भी मैं स्पीड से लगा लेता हूँ। और ये है अब हमारा ढक्कन। तो हम क्या करेंगे, इस ढक्कन का यहाँ पर तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको स्क्रू से टाइट कर लेते हैं ताकि इसकी मजबूती जो है वो बहुत बढ़िया हो जाए। तो इस तरह से एक साइड हमारा नॉब रहेगा, यानी कि बास टेबल और मास्टर वॉल्यूम रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसकी पेंट भी कर दी है और इसको ऊपर जो यहाँ पर कलर लगा लिया है। तो ये क्या है कि यहाँ से हम ब्लूटूथ यूज़ कर पाएंगे और डायरेक्ट एम्पलीफायर को चला पाएंगे। ताकि जो बड़े वाले एम्पलीफायर है इसमें मैंने पहले से ही बताया था, यहाँ पर जो है इसका बास टेबल तो होता है लेकिन बीटी मॉड्यूल नहीं होता। तो यहाँ पर हम मेन पावर सप्लाई और इस तरह से इसका आउटपुट भी बन चुका है। तो अब हम करने वाले हैं इसकी टेस्टिंग। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे पावर सप्लाई दे दी है और ये जो हमारा है वो एलईडी भी ग्लो हो रही है, यानी कि ये वर्किंग करने के लिए तैयार है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एम्पलीफायर के साथ इसकी टेस्टिंग करने वाले। तो अब हम एम्पलीफायर की वायरिंग कर लेते हैं। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं ऑक्स जोड़ लेता हूँ और ये मॉड्यूल को पावर देता हूँ। तो ये हमारा पावर आ गया है।